स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आज आपकी वर्कशीट नंबर 34 आई है, इसे अच्छे से लेबल कीजिए, डेट डाल दीजिए, क्लास, सब्जेक्ट, अपना नाम, अपने टीचर का नाम लिख लीजिए। सॉरी। प्यारे बच्चों, आज हम कंचा नमक पाठ का पहला अंश पढ़ेंगे। ये पाठ एक कहानी है जिसके लेखक टी पद्मनाभन है। ठीक है, नीचे दिए गए अंश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। वे नीम के पेड़ों की घनी छांव से सोता हुआ सियार की कहानी का मजा लेता आ रहा था। हिलते डुलते उसका बस्ता दोनों तरफ झूमता खनकता था। स्लेट कभी छोटी शीशी से टकराती थी तो कभी पेंसिल से। यूं वे सब उस बस्ते के अंदर टकरा रहे थे, मगर वहाँ ना कुछ सुन रहा था ना कुछ देख रहा था। उसका पूरा ध्यान कहानी पर केंद्रित था। कैसे मज़ेदार कहानी है, कौवा और सियार की। सियार कौवे से बोला, प्यारे कौवे, एक गाना गाओ ना, तुम्हारा गाना सुनने के लिए मैं तरस रहा हूँ। कौवे ने गाने के लिए मुंह खोला तो रोटी का टुकड़ा जमीन पर गिर पड़ा। सियार उसे उठाकर 9 2 11 हो गया। वे जोर से हंसा। बुद्धू कौवा। वे चलते चलते दुकान के सामने पहुंचा। वहां अलमारी में कंचे के बड़े बड़े जार कतार में रखे थे। उनमें चॉकलेट, पेपरमेंट और बिस्कुट थे। उसकी नज़र उनमें से किसी पर नहीं पड़ी। क्यों, देखे, उसके पिताजी उससे ये चीज़ें बराबर ला देते हैं। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर हुई कि एक छोटा बच्चा है, वो स्कूल से वापस आ रहा है और वो अपनी ही धुन में लगा हुआ है। और वो क्या कर रहा है, उसकी धुन क्या है, वो सियार और कौवे की कहानी सुनता हुआ आ रहा है, उसे फुल टू एंजॉय कर रहा है ना। और फिर जब वो दुकान पे पहुंचता है तो वहाँ पे खाने पीने के काफ़ी सामान रखे हैं, लेकिन उसकी नज़र उन पे नहीं पड़ी। वो किसे देखता है, केवल और केवल कंचों को देखता है ना। देखिए, जिस बच्चे जो होते हैं ना, जनरली खाने पीने की चीज़ों को कम ही देखते हैं। वो किसे देखते हैं, खिलौने, टॉयज़, है ना, या जो टॉय उन्हें पसंद है वो सिर्फ उसे ही देखते हैं। बाकी आप उन्हें कुछ भी देते रहिए, वो उठा के फेंक देंगे, है ना। तो यही बता रहे हैं, यहाँ लिखा हुआ है, अनुमान लगाइए कि कहानी में वे कौन है और उसकी नज़र जिस चीज़ पर पड़ी उसमें क्या है। चलिए आंसर देखते हैं। अब देखिए, आप यहाँ से लिख सकते हैं, कहानी में वे जो है वो लेखक है। ठीक है, जिनका नाम क्या है, टी पद्मनाभ। ठीक है, और उनकी नज़र में जो जार है, क्या लिखा है, उनकी नज़र पे जो जार पे पड़ी थी उसमें क्या थे, कंचे थे, उन्हें कंचे चाहिए थे। ठीक है, लिखा है वे कौन सी कहानी का मज़ा ले रहा था। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। अब देखिए, आप यहाँ लिख सकते हैं, वे सियार और कौवे की कहानी के मज़े ले रहा था। ठीक है, कौन सी कहानी सुन रहा था, कौवे और सियार की। सियार उसे उठाकर 9 2 11 हो गया। रेखांकित मुहावरे का अर्थ बताइए और उसे वाक्यों में प्रयोग कीजिए। तो अब 9 2 11 होना मुहावरा है, इसका क्या अर्थ होता है और इसका एक वाक्य बना लेते हैं। अब यहाँ देखिए, आप लिखेंगे 9 2 11 हो गया का अर्थ होता है भाग जाना, और वाक्य में हम इसे ऐसे प्रयोग कर सकते हैं कि पुलिस को आते ही देख, चोर 9 2 11 हो गया। ठीक है, यहाँ देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुकान में रखे बड़े बड़े जार में क्या क्या था। ठीक है, चलिए इसका आंसर देखते हैं कि बड़े बड़े जारों में क्या क्या था। देखिए, आप इसका आंसर यहाँ से लिख सकते हैं, दुकान में रखे बड़े बड़े जार में चॉकलेट, क्या थे, पेपरमेंट और बिस्किट थे। ठीक है, कर लेंगे। अब यह देखिए, लास्ट क्वेश्चन लिखा है, आपने भी बहुत सारी कहानियाँ सुनी होंगी, अपनी मनपसंद कोई एक कहानी लिखिए। तो बेटा ये काम आप लोग खुद करेंगे। अब आपने कौन कौन सी कहानियाँ सुनी है, कौवे और हंस की भी है ना, सियार और कौवे की भी है, और लोमड़ी और कौवे की भी है, बंदर और बिल्ली की भी है ना। बहुत सारी छोटी छोटी कहानियाँ हैं। अब आपने उसमें से जो जो कहानियाँ सुनी है या जो कहानी आपको सबसे अच्छी लगती है वो आपको यहाँ लिखनी है। ठीक है, तो ये काम आप लोग खुद करेंगे, इसको मैं नहीं कराऊंगी। चलिए, तो आज की वर्कशीट को हम लोग यही खत्म करते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।